देखिए, उत्तराखंड के अगर हम 13 जिलों की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर पानी से और जल से प्रभावित जिला है वो टिहरी जिला है। पूरे आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद में पता लगता है यहाँ के जो गांव हैं, वहाँ गांव की जो गांव समाज है, ग्रामीण समाज है, 90% जो ग्रामीण समाज है वो धारों पर निर्भर है। उनकी पे चाहे वो पीने के लिए पानी की बात हो या खेती के लिए पानी की बात हो या जो पशु हैं उनके लिए हो, वो सारे के सारे जो हैं वो ग्राम समाज जो है वो धारों पर निर्भर है। पिछले लगभग 30-40 वर्षों में ये देखा गया है कि ये जो धारें हैं ये लगातार जो हैं सूख रहे हैं। और उसके कारण जो हम पलायन और बहुत सारी ऐसे लोग जो हैं जो अपने घरों को छोड़ रहे हैं या गांव को छोड़ रहे हैं, गांव का समाज जो है वो पलायन के लिए मजबूर है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो ये भी देखा गया है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन पानी भी एक कारण है। पानी की उपलब्धता न होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। इन धारों को कैसे हम पुनर्जीवित करें यहाँ की, क्योंकि आप जानते हैं पानी के इर्द गिर्द ही सारी आजीविका, सारा जीवन और जीविका जो है वो उस पर केंद्रित रहती है, पानी पर केंद्रित है। तो इन धारों को पुनर्जीवित करने के लिए अपना उसका एक विज्ञान है। उस विज्ञान को पुराने लोग, जो पहले लोग थे, जो यहाँ के लोक परंपराओं में जो है वो धारों का संरक्षण जो है वो रहा है। आप जानते हैं कि अगर नई बहू अगर कहीं आती है, कभी घर आती है, नई बहू को जब जब विवाह होता है तो सबसे पहला जो काम होता है उस बहू को जो है धारा दिखाया जाता है कि ये धारा है, और धारे का पूजन किया जाता है। उसके पीछे कारण यह है कि लोक परंपरा भी जीवित रहे, पानी के महत्व को भी वो जो आगंतुक है, जो नई जो मेहमान मतलब करके बहू जो आई है घर में, वो देख सके पानी को, उसके धारे को समझ सके और उसकी दूरी को समझ सके, कितना दूर है, कितना, क्योंकि उसको हमेशा पानी लाना है, पानी के लिए उसको जाना है उस धारे पे, तो उसको उसका परिचय कराया जाता है और फिर वो धारे का पूजन होता है। उसी से संबंधित आज जैसे हम यहाँ पर टिहरी में देख रहे हैं कि आज यहाँ पर कलियों करके एक नया जो यहाँ की उत्तराखंड की लोक संस्कृति रही है, यहाँ की जो परंपरा रही है, उस परंपरा को जीवित करने के लिए आज एक बहुत बड़ी पहल जो है यहाँ पर रावत परिवार की तरफ से जो है वो यहाँ पर शुरुआत की गई है। और ये जो परंपरा है कि एक बहन और ध्यानियाँ किस तरह से वो अपने मायके से जुड़ी रहें, अपने मायके, क्योंकि आपने सुना है कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन, उसका उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा, वो गौरा देवी ने यह कहा कि ये जंगल मेरे मायके हैं। उसका जुड़ाव था, मतलब उस महिला का जुड़ाव था मायके से। तो ऐसे ही ध्यानियों का और बहनों का हमेशा जीवन पर्यंत तक जो है अपने परिवार से, अपने मायके से बहुत गहरा जुड़ाव रहता है, जहाँ वो पैदा हुई, जहाँ उसका बचपन बीता। तो ये जो ध्यानियों के लिए जो ये कलियों जो शुरू किया गया है, आज कलियों का जो शुरुआत है, ये बहुत टिहरी जनपद में एक बहुत अच्छी पहल है ये। और टिहरी के लोग और टिहरी का समाज भी इसमें पूरा बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी कर रहा है, और सब लोगों का सहयोग इस पूरे कार्यक्रम में मिल रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो कार्य है ये बहुत बेहतर तरीके से फलेगा फूलेगा और इसमें प्रगति होगी, और हम इसी तरह से अपने जो इस देवभूमि में जो देवत्व को अगर हमको जीवित रखना है तो इस तरह की लोक परंपराओं को हमको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, ऐसी पहल करने की आवश्यकता है। हमारा ये प्रयास होगा कि टिहरी जनपद में जो है एक पूरा धारे को लेकर के एक बेहतर तरीके से हम बातचीत करें, हम इसके विज्ञान को समझें और इस विज्ञान को समाज और समुदाय तक पहुंचाने का काम करें। तो तभी हम यहाँ से जो पलायन है उसको भी रोक पाएंगे, यहाँ की आजीविका, जीवन और जीविका को भी बचा पाएंगे, और जो यहाँ की लोक संस्कृति है, धारों की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को बचाने के